सामाजिक कार्यों में वरिष्ठ कार्यकर्ता है। और अब मैं निवेदन करूंगा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी इंदु वर्मा जी का भारतीय जनता पार्टी में पटका, टोपी और बुके देकर स्वागत करेंगे। हार लाओ, ये सब बहनें हार डालेंगी। चलो आगे आओ, आप भी आओ। तो फोटो में फोटो तो आ जाएंगी, सब फ्रंट से आ जाएंगे। इस कार्यक्रम में इंदु वर्मा जी के सभी क्षेत्रवासियों का भी स्वागत है। और जिस प्रकार से और लंबे समय से ये परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा और साथ ही ठियोग विधानसभा क्षेत्र में हमेशा जिलाध्यक्ष को अग्रिम भूमिका में रहते हुए इन्होंने समाज को उत्थान के लिए कार्य किया है। लाओ भाई, हमको भी दो। आपका हार्दिक अभिनंदन। आ जाओ, आप भी डालो। आप भी आधे महासू के हैं, पूरे प्रदेश के नहीं आधे महासू। मेरा निवेदन रहेगा कि सीधा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी आपके समक्ष अपना संबोधन रखेंगे। धन्यवाद। आज मीडिया के सभी मेरे साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण और इस हॉल में विराजमान ठियोग मंडल, ठियोग विधानसभा क्षेत्र के आए हुए अत्यंत वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, आज हमें इस बात का फख्र है, इस बात का गौरव है कि श्रीमती इंदु वर्मा जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। हम आपका हृदय की गहराई से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमने देखा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार वो बढ़ रहा है और सिंबॉलिक तौर के ऊपर श्रीमती इंदु वर्मा जी को पटका पहना करके इनका विधिवत रूप से पार्टी में शामिल किया है। परंतु इनके साथ जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन है, उनका भी स्वागत है। और वो सब लोग यथास्थान पार्टी में शामिल होंगे। श्री बिट्टू वर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष अरुण फाल्टा जी इस बात की योजना करेंगे कि उनको किस प्रकार कहां शामिल करना है। उन सब का भी मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभिनंदन करता हूं। हमें स्मरण है कि स्वर्गीय श्री राकेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से आप माननीय विधायक रहे और लंबे समय तक पार्टी के नेता इस नाते शिमला जिला का नेतृत्व करते रहे।
और आज फिर महासू के क्षेत्र में एक नया अध्याय भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। हम एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं आज की वार्ता में अपना विषय आपके सम्मुख रख रहा हूं। प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के लिए अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाए, प्रलोभन दिए और बहनों को प्रलोभन दिए, बेरोजगार युवकों को प्रलोभन दिए। उनसे कहा कि हमारी गारंटी है कि पहली कैबिनेट के अंदर 22 लाख बहनों को 1500 रुपए मिलेगा, 1 लाख सरकारी नौकरियां पहली कैबिनेट में मिलेंगी, आदि आदि। मैं उसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश की लाखों लाखों दीवारों के ऊपर आज भी वो चस्पा है, लोगों के मोबाइल्स में आज भी वो वीडियोस मौजूद हैं। परंतु सत्ता में आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने क्या कहा वो काबिले गौर है। उन्होंने कहा कि हम 5 साल के लिए चुन के आए हैं, हम अपने काम को करेंगे। उसी समय जनता ने वो गारंटियों वाला वीडियो वो चलाया कि पहली कैबिनेट में आप 1 लाख सरकारी नौकरियां दे रहे थे, आपने नौकरियां देने वाला संस्थान ही बंद कर दिया। फिर इन्होंने एक राग अलापा, मैं उस पर पर्टिकुलरली मीडिया के माध्यम से हिमाचल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि खजाना खाली है। और ये जो खजाना खाली है, 3 महीने तक हिमाचल प्रदेश की जनता को एक ही बात बोलती रही सरकार कि सरकार का खजाना खाली है। उसके अगले 3 महीने तक एक व्हाइट पेपर लाए, बोले जी कर्ज चढ़ा दिया, हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा कर्ज है, 3 महीने उसमें निकाल दिए। अब खजाना खाली है, उसका भी सबको पता लग गया कि खजाना पहले भी इतना था, आज भी इतना ही है। व्हाइट पेपर लाए, 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिखाया और उसका जो लबोलबाब निकल करके आया, 75,000 करोड़ में से 62,000 करोड़ कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया। और उससे भी आगे चल के जो जबरदस्त मजेदार बात ये हुई कि आप कहते रहे कर्ज ले रहे हैं, परंतु आपने धनाधन कर्ज लेना शुरू कर दिया और 18,000 करोड़ रुपए का कर्ज आपने 15 महीने में ले लिया। तो 6 महीने इसमें बीत गए जनता का ध्यान बटाने के लिए। उसके बाद भगवान का कहर आ गया, आपदा आ गई। आपदा में भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह से हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ और सरकार के साथ खड़ी रही। परंतु एक और अवसर इन्होंने ढूंढा बीजेपी को कोसने का। जनता के लिए कुछ नहीं किया, केवल बीजेपी को कोसने का काम किया। 1,782 करोड़ रुपया आपदा राहत के लिए डायरेक्ट केंद्र की मोदी सरकार ने दिया। लगभग 21,000 मकान दिए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आदि आदि
डिफेंस, और वो करना चाहिए था, किया। 1000 करोड़ रुपया मनरेगा का एक्स्ट्रा दिया, बाकी सब कुछ दिया जो गवर्नमेंट के पास मौजूद है। परंतु अगले ये सारे काम में 10 महीने सरकार ने बिता दिए। 10 महीने के बाद भी ये सरकार आज 16 महीने बाद भी केवल और केवल बीजेपी को कोसते कोसते 16 महीने बीत गए हैं। और जब जनता त्रस्त हो गई, जनता की अपेक्षाएं, उम्मीदें समाप्त हो गई, तो वो सड़कों पर उतरी। हम शिमला के लोगों ने देखा कि ऊपर से ओले पड़ रहे हैं, बर्फ पड़ रही है, धरने देने वालों के टेंटों के अंदर पानी घुस गया, बर्फ घुस गई।